रखी है, जहां पर एआईसीसी की महारैली को लेकर के पीसीसी में इस वक्त बैठक हो रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की पीसीसी में बैठक को लेकर बड़ी खबर। दिल्ली में होने वाली रैली पर मंथन इस वक्त चल रहा है। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जा रही है। कोषाध्यक्ष अजय माकन भी मीटिंग में मौजूद है और साथ ही राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस बैठक में मौजूद हैं। विस्तार से चिंता और चिंतन मनन किया जा रहा है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। दिल्ली में होने वाली रैली को लेकर के बैठक इस वक्त चल रही है। इस बैठक में तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी है। महासचिव केसी वेणुगोपाल खासतौर पर दिल्ली से यहां पर जयपुर में आए हुए हैं इस बैठक को लेकर के, और इस वक्त ये बैठक पीसीसी में जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर के? बिल्कुल, बैठक अभी शुरू हो चुकी है और इसमें सभी जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये बैठक शुरू हुई है और इसमें जो एआईसीसी के वेणुगोपाल हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, इसके अलावा जो है और भी जो है बड़े नेता जो है सारे राजस्थान से जुड़े हुए और एआईसीसी से जुड़े हुए कई नेता भी यहाँ मौजूद हैं। और इसके अलावा जो है 14 तारीख को जो महारैली ये करने जा रहे हैं दिल्ली में, उसके लिए ये बैठक की जा रही है कि राजस्थान जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसकी क्या तैयारियां हैं और किस तरह की जो है क्या उनकी भूमिका रहेगी, क्या उनको टास्क दिए जाएंगे। अलग अलग टास्क जो नेता हैं उनको अलग अलग जो है टास्क वहां पर इस मीटिंग के बाद जो है इस मीटिंग में जो है टास्क असाइन किए जाएंगे और क्या क्या किया जाएगा इसकी रूपरेखा जो है बनाई जाएगी। जी, तो क्या विस्तार से मंथन हो रहा है? किस तरीके से रैली में राजस्थान की भागीदारी रहने वाली है? जी, राजस्थान कांग्रेस कमेटी जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसकी काफ़ी बड़ी भागीदारी है और इनका नेताओं का ये कहना है कि नॉर्थ इंडिया में जो बड़ा संगठन जो कांग्रेस का है वो राजस्थान में है और दिल्ली के नज़दीक भी है। तो एक बड़ी भागीदारी जो है राजस्थान के नेताओं की दिल्ली में होने वाली है। जो 14 तारीख को इनकी वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली जो है उसके लिए जो तैयारियां चल रही है उसके लिए ही ये जो है कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा जो है मीटिंग में जो बड़े नेता हैं उनमें जो एआईसीसी से कांग्रेस के जो प्रभारी हैं जो है रंधावा, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। उसके अलावा जो है एआईसीसी के कोषाध्यक्ष अजय माकन भी हैं। और बिल्कुल हितेंद्र, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं कल संसद में राहुल गांधी के अमित शाह को ओपन चैलेंज के बाद सियासी पारा हाई हो चुका है। राहुल गांधी आज फिर बोले कि उनकी तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ओपन डिबेट के चैलेंज के बाद से अमित शाह दबाव में हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी हिट एंड रन खेलते हैं, अपनी बात तो कहते हैं लेकिन जब सरकार जवाब देने लगती है तो वॉकआउट कर देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। लोकसभा में राहुल गांधी और अमित शाह के बीच वार पलटवार के बाद सियासी पारा हाई है। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार कर कहा कि कल अमित शाह बहुत नर्वस थे, मैंने अमित शाह को सीधी चुनौती दी जिसके बाद वो दबाव में आ गए। गलत लैंग्वेज यूज की, मेंटली बहुत प्रेशर में है, बहुत प्रेशर में है, दबाव में है। वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई मतलब बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया था। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कुछ परिवार पुश्तैनी वोट चोरी करते हैं। कांग्रेस में नेहरू, इंदिरा, सोनिया ने वोट चोरी की थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने
उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि दिन भर नेहरू को दोष देते रहते हैं, जबकि 11 साल से खुद सत्ता में हैं। कब तक 50-60 साल पहले की बातें करती रहेगी? हर चीज में नेहरू जी। हमें लगता है नींद भी आती है रात में कि नहीं आती? रात में नेहरू के सपने आते होंगे, इंदिरा गांधी के सपने आते होंगे, राजीव गांधी के सपने आते होंगे, सोनिया गांधी के सपने। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी हिट एंड रन फॉर्मूला अपनाते हैं। पीएम और गृह मंत्री बोलते हैं तो वो वॉकआउट कर देते हैं, यही उनका लोकतंत्र है। ये हिट एंड रन यानी रन एंड हिट वाला ये फार्मूला राहुल गांधी अपनाते हैं। वो कहेंगे 3 बजे आएंगे, 4 बजे लोग सुनेगा, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री बोलेंगे तो वो वॉकआउट करेंगे, यही उनका लोकतंत्र है। वहीं एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह का कहना है कि संसद में अमित शाह राहुल गांधी के सवाल का जवाब नहीं दे पाए। डर की राजनीति करके बिहार और बंगाल में कर रहे हैं, तो कितने बिहार में घुसपैठिया मिले, कितने को डिटेंशन सेंटर में भेजा, तो ये सारी सवालों के जवाब उन्होंने दिए नहीं। संसद में राहुल गांधी के अमित शाह को दिए चैलेंज पर कांग्रेस और विपक्ष के नेता बीजेपी को घेरने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर गोवा में फायरिंग केस के आरोपी और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बिग प्लेयर्स माने जाने वाले लूथरा ब्रदर्स अब एक बड़े कॉरपोरेट घोटाले के शक के घेरे में हैं। न्यूज़ 18 की दस्तावेजी पड़ताल में ये सामने आया कि दोनों भाइयों का संबंध कुल 42 कंपनियों से है। इनमें से कई कंपनियां जो है वो कागजों पर ही मौजूद हैं, जबकि जमीन पर इनका ऑपरेशन नहीं है। इनमें कई कंपनियां एक ही पते और एक ही डायरेक्टर्स और एक जैसे दस्तावेजों से जुड़ी हुई दिखती हैं, यानी कि 42 कंपनियां, वही नाम, वही डायरेक्टर्स, वही पता। अब देखिए, दस्तावेज ये बता रहे हैं कि लूथरा नेटवर्क की कई कंपनियां हैं, नॉर्थ दिल्ली के एक ही पते से रजिस्टर्ड हैं, एक ही सर्कल में घूमते डायरेक्टर्स और मिरर जैसी दोहराई गई फाइलिंग पर ये कंपनियां तमाम चल रही हैं। इससे शक और गहरा हो गया कि क्या ये पूरा सेटअप एक शेल नेटवर्क था? क्या इन कंपनियों का इस्तेमाल हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के पैसों को इधर उधर करने में होता था, या कुछ और बड़ा यहां पर छिपाया जा रहा था? ये संदेह और ज्यादा गहरा गया है। तो थाईलैंड के जिस होटल में लूथरा ब्रदर्स सबसे पहले छिपे थे, उस होटल में पहुंचा न्यूज़ 18 और भारत से भागने के बाद लूथरा ब्रदर्स सबसे पहले इंडिगो होटल में पहुंचे थे। यहीं उसने कुछ समय बिताया था और इसके बाद वो यहां से शिफ्ट हो गया था। उस होटल से न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। यही वो होटल है, होटल इंडिगो पटोंग एरिया में, जहां पे लूथरा बंधुओं को थाई अथॉरिटीज़ ने डिटेन किया। ये दूसरा होटल है जहां पर वो आए थे। पहले ही पटोंग के एरिया में एक रिसोर्ट में उन्होंने आकर डेरा डाला। फुकेट से ये पूरा इलाका करीब 1 घंटे का रोड जर्नी है, मतलब फुकेट शहर से बाहर का ये एरिया है। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं इस इलाके में और लगातार इंडियंस जो हैं वो यहाँ पे घूमते फिरते आपको नज़र आएंगे। बीच यहाँ से बहुत पास है, बहुत ही कमर्शियल टूरिस्टी एरिया है। ऐसे एक इलाके में आकर एक होटल में रुकने के पीछे शायद लूथरा बंधुओं का मोटिवेशन ये था कि वो यहाँ के लोकल क्राउड के साथ घुल मिल जाएंगे, इंडियन टूरिस्ट के साथ घुल मिल जाएंगे और उनको डिटेक्ट करने में मुश्किल होगी। लेकिन जिस तरीके से इंडियन अथॉरिटीज़ ने अपने थाई काउंटरपार्ट्स के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा, उनको बहुत जल्दी समझ में आ गया कि इस होटल में लूथरा बंधु रुके हुए हैं। यहाँ से पटोंग पुलिस स्टेशन भी कुछ दूरी पर ही है, वहाँ पर उनको लेकर जाया गया डिटेंशन सेंटर में और अब इमिग्रेशन सेंटर में कार्रवाई की जा रही है कि कैसे सारे कागज़ के जो काम है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं,
वो पूरे किए जाएं, ताकि जल्द से जल्द अगर पासपोर्ट कैंसिलेशन की जरूरत पड़ी तो वो, अगर वीजा रिवोकेशन के जरिए ये काम हो जाए, जो भी प्रक्रिया लीगली रिक्वायर्ड है उसके तहत ये डिपोर्टेशन का प्रोसेस जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में क्यों आधी आबादी महिलाओं पर फोकस कर रहे हैं? अपने मैनिफेस्टो में 40,000 रुपए प्रतिवर्ष महिलाओं को देने का प्लान आखिर क्यों बना रहे हैं अखिलेश? समाजवादी पार्टी से आधी आबादी को जोड़ने के लिए अखिलेश यादव का 40,000 रुपए वाला ये प्लान क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अखिलेश यादव ने यूपी के 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ही आधी आबादी के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वो यूपी की महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने इससे पहले 2022 के चुनाव में 3,000 रुपए हर महीने और साल में 36,000 रुपए देने की बात की थी, जिसे वो 2027 में 40,000 रुपए करेंगे। तो जो समाजवादियों पे जनता को भरोसा है और जनता को ये विश्वास है, देश की आधी आबादी को भी ये विश्वास है, उत्तर प्रदेश की आधी आबादी को भी विश्वास है कि जब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इस बात को कह रहे हैं कि वो महिलाओं को 40,000 रुपया महीना देंगे, तो निश्चित रूप से उस वादे को समाजवादी पार्टी पूरा करेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि महिलाओं ने एसपी के कार्यकाल में वो दौर देखा है जिसे वो कभी भूल नहीं सकती। कोई मास्टर स्टॉक नहीं है, सरकार तो इनकी बन चुकी है। अखिलेश यादव स्वयं 5 साल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री रहे। उनके पूज्य पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे, और जब उनकी सरकार नहीं होती है, जनता उनको नकार देती है, तो झूठ बोलने का काम करते हैं। चाहे SIR का विषय हो, चाहे निर्वाचन व्यवस्था का विषय हो, चाहे महिलाओं को किसी प्रकार की ऑफर देने का व्यवस्था हो, कोई एजेंडा उनके पास नहीं है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि एसपी इस तरह की घोषणाओं से अपने वोट बैंक में महिलाओं को भारी संख्या में जोड़ना चाहती है। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 3,000 रुपए महीना महिलाओं को देंगे, तो निश्चित तौर पे ये एक जबरदस्त दबाव भारतीय जनता पार्टी पर है, जो रूलिंग पार्टी है उत्तर प्रदेश में। अगर वो 36,000 प्लस 4,000 कह रहे हैं हम ब्याज भी देंगे, तो अगर 40,000 सालाना देते हैं तो निश्चित तौर पे एक गेम चेंजर घोषणा हो सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने इस वादे को गंभीरता से और ठोस तरीके से जनता के बीच ले जाना होगा उसे। यूपी में विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का ज्यादा वक्त बचा है। ऐसे में महिलाओं को फोकस करने पर सभी दल जुटे हैं। हालांकि एसपी के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि उसके सामने बीजेपी है, जो अखिलेश के सियासी ऐलान पर बड़ी काट खोजने में जुटी है। हालांकि वक्त बताएगा कि ये घोषणा कितना ज्यादा फायदेमंद साबित हुई, लेकिन 40,000 रुपए प्रति साल दिए जाने की घोषणा अपने आप में देश में आधी आबादी के लिए